कई लोग राधा और कृष्ण के विषय में पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि राधा जी कृष्ण की प्रेमिका है, लेकिन ऐसे बुद्धिहीन लोगों को यह पता नहीं है कि तुम किसके विषय में बात कर रहे हो। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, तो फिर राधा कौन है? स्पष्ट रूप से लिखा है, ध्यान से सुनिए कि राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा कृष्ण स्वरूपां वै, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कृष्णम राधा स्वरूपिणम, राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शरीर दो है, आत्मा एक है। ब्रज की लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही एक रूप से राधा बन करके आए और भगवान श्री कृष्ण ही एक रूप से कृष्ण बन करके आए। तस्मात् ज्योति रवेद वेदा राधा माधव रूपकम। जो राधा में और कृष्ण में भेद समझता है वो कभी कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। जब राधा को पुकारोगे तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे, और जब कृष्ण को पुकारोगे तो राधा रानी दौड़ी चली आएगी। वृंदावन की जो अधिष्ठात्री है वो राधा रानी जी है। बिना राधा रानी जी की कृपा के ब्रज में कोई पैर नहीं रख सकता। वृंदावन की यात्रा वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके ऊपर राधा रानी जी की कृपा होगी। तुम कितना भी कृष्ण कृष्ण जपते रहो, लेकिन जब तक राधा रानी नहीं चाहेंगे तब तक आप वृंदावन नहीं पहुंच सकते। इसलिए वृंदावन में 24 घंटे राधे 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 लोग जपते रहते हैं। यदि इनकी कृपा बनी रहेगी तो हमको वृंदावन का वास बना रहेगा, और इनकी कृपा दूर हुई तो हमको वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं राधा से अलग नहीं, राधा मुझसे अलग है। कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावनेश्वरी है राधा रानी। राधा रानी की कृपा से वृंदावन में वास मिलता है, और कृष्ण की कृपा से ब्रज की भक्ति प्राप्त होती है। जब राधा कृष्ण जब दोनों की कृपा होती है तब आपको गोवर्धन नाथ का दर्शन होता है।
गिरिराज महाराज का दर्शन भी हर कोई नहीं कर पाता। अब सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, लोग वृंदावन जाएंगे, लोग गोकुल जाएंगे, लोग बरसाना जाएंगे, लोग नंदगांव जाएंगे, लोग भांडरी बन जाएंगे, लोग बंसीपट जाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे गोवर्धन छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? गोवर्धन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? गो कहते हैं इंद्रियों को और वर कहते हैं श्रेष्ठता को। जब तक आपकी 10 इंद्रियां परम श्रेष्ठ नहीं होंगी, तब तक गोवर्धननाथ की शरण में आप नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी 10 इंद्रियों को प्रबल करना होगा, 10 इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी 10 इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, उसी दिन आपका मन श्रेष्ठ हो जाएगा। और जब मन आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, तो गिरिराज की चरण धूल में आप अपने आप लेट जाओगे। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप राधा में और कृष्ण में कभी भी भेद नहीं मानोगे, भेद नहीं रखोगे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। जब दोनों को एक समझ करके भक्ति करोगे, तो तुम्हें गिरिराज महाराज की भक्ति प्राप्त होगी।